हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पेशा नियमावली के बारे में बताएंगे जो अभी तक झारखंड में लागू नहीं हुआ है। पेशा को लेकर झारखंड में पशुपेश की स्थिति है। राज्य के 2066 पंचायत अपने पारंपरिक अधिकार से वंचित हैं। पूरे देश में 10 राज्यों को पेशा कानून लागू करना है। इनमें से 8 राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। उड़ीसा में यह अंतिम चरण में है। वहीं झारखंड सरकार ने नियमावली बना लिया है। विधानसभा चुनाव होने के बाद इसका अनुमोदन नहीं हो पाया था। अब चूंकि राज्य में जमुमो के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को सरकार बन गई, मंत्रिमंडल से नियमावली का अनुमोदन होते ही इसके बाद विधि विभाग को भेजा जाएगा। विधि विभाग से सहमति मिलने पर इसे कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से अनुमोदन मिलने के बाद इसकी अधिसूचना लागू होगी। राज्य में पेशा में पेश नियमावली अधिसूचना के आधार पर संबंधित जिलों के उपायुक्त पंचायतों को मिले अधिकार की जानकारी ग्राम पंचायतों को देंगे। इसके बाद पंचायत में पेशा नियमावली के तहत गांव की सरकार का संचालन होगा। अदालती प्रक्रिया से गुजरा है एक्ट। झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम 2001 में बनाया गया था। इसको अदालत में चुनौती दी गई थी। 2010 में उच्च न्यायालय ने सरकार के तर्क पर सहमति जताई। इसके बाद पंचायती चुनाव हुआ। वर्ष 2010 में फिर मामला अदालत में गया। इसमें राज्य में पंचायती राज नियमावली में धारा 4(ओ) का प्रावधान संलग्न करने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि यह छठी अनुसूची का प्रावधान लागू होना चाहिए। 2017 में इस पर झारखंड उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की। इसमें झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम को संवैधानिक बताया। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने नियमावली तैयार करने में जुट गया। 14 विभागों का मंतव्य लिया गया। विभागों से प्राप्त मंतव्य और राज्य स्तरीय कार्यालय के बाद नियमावली का प्रारूप तैयार आम जनता के लिए जारी किया गया। आपत्ति और सुझाव मांगे गए। 4 माह के भीतर करीब 400 लोगों ने सुझाव दिया। विभाग ने 170 प्रस्ताव तर्कसंगत और न्यायालय के आदेश के अनुकूल पाया। इसको नियमावली में शामिल कर लिया गया। पूर्व की सरकार ने की थी विस्तृत समीक्षा। पूर्व की सरकार ने इस नियमावली के तैयार होने के बाद उच्च स्तरीय समीक्षा की। समीक्षा के दौरान आए कई प्रस्तावों को भी नियमावली में शामिल किया गया। शामिल करने के बाद इसको कैबिनेट के पास भेजा गया था, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ प्रावधानों को भी शामिल कराया गया। तो दोस्तों, ये था छोटी सी सूचना आपको दे दी है। ग्राम सभा को कई अधिकार मिले हैं गांव की सरकार को। इसमें ग्राम सभा का अपना कोष होगा। इसमें अन्न कोष, श्रम कोष, वस्तु कोष तथा नगद कोष भी होगा। नगद कोष में दान, प्रोत्साहन राशि के साथ साथ दंड शुल्क, बालूघाट से प्राप्त शुल्क एवं अन्य आय से प्राप्त राशि जमा होगी। इसके संचालन की प्रक्रिया भी तय की गई है। सामुदायिक संसाधन का प्रबंधन। नियमावली में ग्राम सभा को पारंपरिक सीमा के भीतर प्राकृतिक स्रोतों, भूमि, जल एवं वन एवं लघु खनिज के सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी का भी प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति परंपरा के रूढ़िवादी विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार होगा। परंपरा का दस्तावेजीकरण। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति समुदायों एवं अन्य समुदाय के रूढ़िवादी विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का संरक्षण करेगी। उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। स्कीम का सामाजिक अंकेचन होगा। ग्राम सभा को स्कीम का सामाजिक अंकेचन करने का अधिकार भी दिया गया है। ग्राम सभा इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति भी बना सकती है। पुलिस की भूमिका। यह
संभव पुलिस किसी भी गिरफ्तारी से पहले ग्राम सभा को अनुमति लेगी। पुलिस को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की जानकारी ग्राम सभा को देनी होगी। 15 दिनों के अंदर हर हाल में लिखित जानकारी ग्राम सभा को देनी होगी। विवादों की सुनवाई होगी। पारंपरिक ग्राम सभा के समक्ष शिकायत ग्राम सभा के समुदायों द्वारा लिखित एवं मौखिक माध्यमों से लाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति या लोगों द्वारा ग्राम सभा में विवाद लाया जाता है तो ग्राम सभा इस पर 8 दिनों के भीतर विचार करेगी और सुनवाई की तिथि निर्धारित करेगी। भू अर्जन से पूर्व अनुमति। ग्राम सभा को भू अर्जन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। ग्राम सभा लघु खनिजों के लिए योजना भी तैयार कर सकती है। लघु वन उपज में ग्राम सभा का अधिकार होगा। केंद्र सरकार ने मंत्री दीपिका पांडे सिंह को लिखा पत्र। केंद्र सरकार ने राज्य की वर्तमान मंत्री दीपिका पांडे सिंह को पत्र लिखकर राज्य में पंचायती राज नियम लागू करने का आग्रह किया है। भारत सरकार के पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा है कि राज्य में 23 जुलाई 2023 को झारखंड राज्य पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2022 ने औपबंधिक प्रारूप को अधिसूचित कर दिया है। इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने का आग्रह किया है। आग्रह किया गया है कि इसे शीघ्रता से अधिसूचित करवाना सुनिश्चित करें। दीपिका पांडे सिंह ने कहा, प्रारूप तैयार है, नियमावली पर विभागीय अधिकारी इस पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार पेशा को लागू करने के लिए कटिबद्ध है। हम पंचायतों को उनका पारंपरिक अधिकार देंगे। ठोस और कारगर नीति बनाई जाएगी। जल्द ही इस पर फैसला होगा। केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी महासभा विजय कुजूर ने कहा, पेशा के वर्तमान नियमावली को लागू किया जाना चाहिए। इसमें संशोधन की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। गांव की सरकार 28 साल से अधिकार का इंतजार कर रही है। जब सब तैयार हो गया है तो इसे देर करना ठीक नहीं है। इसमें ग्राम सभा सशक्त होगी। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकारों का संरक्षण होगा। राजस्व की ताकत मिलेगी। इससे गांव को मजबूत होगा।